ओके, वी आर स्टार्टिंग विद कंडीशन एंड वारंटीज नाउ। कैसे समझना है इसको? जहां वर्ड लिखा हो ना कंडीशन, तो कंडीशन को आप गारंटी समझना। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड गारंटी एंड वारंटी? गारंटी के अंदर चीजें आपको बदल के दी जाती है और वारंटी में आपको रिपेयर करके दी जाती है। ठीक है, तो बस कुछ ऐसा ही समझना है आपने कंडीशन और वारंटी वर्ड को। इज इट क्लियर? देखो पढ़ते हैं, बहुत बोरिंग सा टॉपिक है, पूरे एक्ट खत्म हो गई आपकी, बट लास्ट इसलिए बिकॉज ये अलग सी रिलेटेड है। ठीक है, तो देखें, द पार्टीज आर एट लिबर्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एनी टर्म्स दे प्लीज। जिस पे मन करे वो कर सकते हैं। एज अ रूल बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंक्लूडेड सर्टेन स्टेटमेंट्स आर मेड बिटवीन द पार्टीज। आपस में कुछ स्टेटमेंट्स डिस्कस की जाती है पार्टीज की। द स्टेटमेंट अमाउंट टू अ स्टिपुलेशन। स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा? स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब क्या है लिखना चाहो अगर? द एसेंशियल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर वो एक जरूरी बात, ऐसी जरूरी कंडीशन कि उसके होने या ना होने से कॉन्ट्रैक्ट में फर्क पड़ सकता है, वो होता है एसेंशियल वर्ड, उसी के लिए होता है। ठीक है, देखें, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। जस्ट एक ऑपरेशन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन की बातचीत हो रही है सेल के दौरान, वो कोई भी कंडीशंस, वो कंडीशन है जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। इफ इट इज अ स्टेटमेंट बाय द सेलर ऑन द रिलायंस ऑफ विच द बायर मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई जिस स्टेटमेंट की वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो वो क्या है? स्टिपुलेशन है। यही हुआ ना हिंदी में? ठीक है, इट विल अमाउंट टू स्टिपुलेशन। इफ इट इज मेयर कमेंडेशन बाय द सेलर, मतलब जैसे एक डिस्कशन हो रहा है तो कोई स्टिपुलेशन नहीं है। द स्टिपुलेशन में इधर भी कंडीशन और वारंटी। स्टिपुलेशन दो तरीके का होता है, एक होता है कंडीशन और एक होता है वारंटी। सर जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, वो कौन सा स्टिपुलेशन होता है? कंडीशन, जिसको हम हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गारंटी। ठीक है, स्टिपुलेशन जिसका बेस, जिस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो क्या है? कंडीशन। स्टिपुलेशन मतलब एसेंशियल कंडीशन। ध्यान से समझो, स्टिपुलेशन मतलब एसेंशियल कंडीशन। स्टिपुलेशन इज ऑफ टू टाइप्स। बनाना चाहो तो स्टिपुलेशन दो तरीका का होता है, एक होता है एसेंशियल, एक होता है सपोर्टिव। स्टिपुलेशन वर्ड इज इक्वल्स टू कंडीशन। इट इज ऑफ टू टाइप, पहला एसेंशियल बेस और दूसरा सपोर्टिव। जो एसेंशियल या बेस है उसको हम बोलते हैं कंडीशन, और जो सपोर्टिव है उसको हम बोलते हैं वारंटी। आप स्टिपुलेशन के आगे अगर कंडीशन से कंफ्यूज हो रहे हो तो उसके आगे लिख लो स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्सेशन, वो उससे इजी हो जाएगा आपको। चाहिए? आई थिंक यू कैन रिपीट नाउ। कन्वर्सेशन, जो आपसे मेरी बातचीत हो रही है। सिंपल आपको एग्जांपल दे देता हूं अगर समझ नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स या कोई एल्डर आपका एडमिशन करवाने आता है, तो हमें ये बोल के जाता है सर आपके भरोसे अभी है, आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे आप खाना नहीं लेके आए। ओके, पेरेंट्स कहते हैं सर आपने बोला था तो हाँ मेरे भरोसे है कि कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका मतलब क्या हुआ सर? बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या था? सपोर्टिव हो, ठीक है, मतलब ओके, उसकी बेसिस पे तो आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया ना, उसका बेस तो नहीं था, तो ये क्या आ गई आपकी? सेकेंडरी है। क्लियर? अब रीड करके देखो एक बार इसे। हम्म हम्म 148602 602।
जी बताएं, पहले पैरा में कोई इशू? हाँ देखो, हाँ जी, पहला पैरा देखो, इट विल अमाउंट टू स्टिपुलेशन इफ इट इज मेरा रिकमेंडेशन बाय द सेलर, तो उससे कोई स्टिपुलेशन से लेना नहीं। स्टिपुलेशन में भी कंडीशन और वारंटी, इट्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन, सेक्शन 12 बताता है। इसमें कहता है वेदर स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन और वारंटी दैट्स अ मैटर ऑफ सब्सटेंस रादर देन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, शब्दों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। स्टिपुलेशन में भी कंडीशन दो इट इज कॉल्ड में भी वाइसा वर्सा हो सकता है, डिपेंड करता है, कई बार हो सकता है आप उसी बेस पे अगर यही बात बोली मेरे भरोसे है और चाइल्ड केयर वाले में डे केयर में है, बच्चों को नहीं छोड़ के जाते जिधर डे केयर में, तो वहां क्या बन गया, वो कंडीशन है वो। बट आपके लिए वही सेम वर्ड, तो डिपेंड किस पे करता है, ट्रांजेक्शन पे, सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, वर्ड पे डिपेंड, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है और क्या वारंटी है। आगे, इफ द स्टिपुलेशन फॉर्म अ वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज, मतलब जो जरूरी बात है वो क्या है, कंडीशन। द ब्रीच ऑफ द कंडीशन गिव्स, the breach of the confirmation gives the agreed party right to treat the contract repudiated, मतलब क्या हुआ सर इसका, अगर मेन चीज ही तोड़ दी तो फिर ठीक है, और उसमें खाली आपको क्या मिल सकता है, ब्रीच। तो मैंने आपको कहा था गारंटी के केस में क्या होता है, सामान बदल के पैसे या सामान बदल के, और वारंटी के केस में क्या होता है, खाली डैमेजेस मतलब रिपेयर। अब देखो क्या पढ़ के बताओ, आपने कहा कि कंडीशन टूटने पर तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, और वारंटी टूटने पर डैमेजेस, पढ़ के देखो। हम्म, मतलब आप कह रहे हो ब्रीच ऑफ गारंटी, समझे हमारी लैंग्वेज में, ब्रीच ऑफ गारंटी में आप खाली डैमेजेस ले लो। ना 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 सर, आप क्या बात कर रहे हो, अगर मैंने आपको एक प्रोडक्ट बेचा है, खराब निकल गया, तो आपने कहा कि सर ये इसके पैसे दो या बदल के दो, और इसको ठीक करवाने के पैसे भी दो साथ में, मतलब एक तो तुम ये ले लो। मेरा भाई एक मोबाइल खराब हो गया, मैं कंपनी के पास गया, मैंने कहा ये मोबाइल बदल के दो मुझे, कंपनी ने कहा ठीक है बदल के देते हैं। आपने कहा रुक अभी, ये तो बदल के दे ही दिया, अब साथ साथ में इसको खराब हुआ था उसके पैसे दे, कि अगर मैं ठीक करवाता तो कितने लगते, वो भी तो क्या पॉइंट बन रहा है कोई, पर आपको जब उसको चीज ही नहीं दे दी तो फिर क्यों पैसे देगा वो आपको, क्लियर, दोनों नहीं मिलते कभी भी। बढ़े आगे, इस बेस पे आगे पढ़ोगे इजी है, एक पढ़ते हैं आगे, हम चलते हैं। इफ द स्टिपुलेशन इज कॉल्ड, वही बातें दोबारा है, अगर स्टिपुलेशन कोलेट्रल है मेन पर्पस के, तो मतलब क्या हुआ इसका, इफ द स्टिपुलेशन इज एसेंशियल, कोलेट्रल मतलब सबसे मेन, वेट, इफ द स्टिपुलेशन इज कोलेट्रल टू मेन पर्पस, कोलेट्रल वर्ड का इंग्लिश मीनिंग का मतलब होता है सपोर्टिव, अकाउंट्स में इसका मीनिंग अलग होता है, लड़ना मत अपनी फैकल्टी से। अकाउंट्स में मतलब कोलेट्रल का होता है जब आप करंट एसेट्स को गिरवी रखते हो, अभी पता है कि नहीं है, कोलेट्रल सिक्योरिटी होता है ना, करंट एसेट्स को गिरवी रखने को बोलते हैं। और लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोलेट्रल का मतलब होता है सपोर्टिव कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने कभी पढ़ा हो। और यहां कोलेट्रल का मतलब भी सपोर्टिव है। बड़े आगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ द स्टिपुलेशन कोलेट्रल है तो वो क्या है,
That is subsidiary promise. It is a warranty. The breach of the warranty, it's the aggrieved party cannot repudiate the contract, but only claim the damages. Thus, if the seller does not fulfill the warranty, buyer must accept the goods and claim the damages for the breach of the. आते मैं अभी घुमा फिरा के अगले आधे घंटे में वही बोलने वाला हूँ. अगर हिंदी में मैंने आपको पहले 4-5 मिनट में एक बात समझाई वो आ गई सारी. जो गारंटी और वारंटी को अपने दिमाग में रखना. कंडीशन मतलब वारंटी मतलब गारंटी में हमारी रियल लाइफ में हमें पता है क्या मिलता है. हमें हम मानते हैं पैसे या एक्सचेंज, मतलब पैसे ही दे दिए ना इनडायरेक्टली. और वारंटी के केस में अब वही पढ़ते रहो, वही आता रहेगा दोबारा, बस इंग्लिश में आ गए तो क्वेश्चन उस बेसिस पे सॉल्व कर पाओगे आप. स्टेट्स दैट द स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड कंडीशन. मतलब सर पेमेंट मान लो कई बार देर हो जाती है, आरटीजीएस बैंक की तरफ से नहीं लगती, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो आप. Stipulation as to time of payment are not deemed condition, hence cannot be essence of the contract of sale. पेमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंस पार्ट नहीं रहेगा, या था भी नहीं. अनलेस सच इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोवाइडेड आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये ना लिखा हो कि पेमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अगर आपने लिख दिया तो है, और अगर साइलेंट है तो पेमेंट क्राइटेरिया नहीं है. वेदर एनी और स्टिपुलेशन एज टू एम टाइम ऑफ डिलीवरी इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट or not depends on the terms of the contract, whether any other stipulation as to time etc. ठीक है. कंडीशन मतलब गारंटी. वारंटी कब बन जाती है? क्वेश्चन क्या है मैं इसको बता देता हूं क्या मतलब है इसका. कंडीशन वारंटी कब बन जाती है, पढ़ के देखो एक बार इसे.
ओके, व्हेन द कंडीशन विल सिंक्स टू द लेवल ऑफ वारंटी। कंडीशन वारंटी कब बन जाती है? पहला तो मैं खुद ही बोल दूं कि मुझे अपने इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। हम दुकान पे जाके जब मोबाइल खराब होता है तो हम ये कभी नहीं कहते कि भैया इसको बदल के दो, हम क्या कहते हैं, ठीक करके दो। हमारा यही वर्ड होता है ना कि खराब हो गया ठीक करके दो, हम कभी कहते ही नहीं कि नया मोबाइल दो। तो हम खुद ही एक्सेप्ट करते हैं क्या, कि आप जो है गारंटी को क्या हटा के क्या कर दो, वो क्यों नहीं मना करेगा। पहला, सबसे पहला, कंडीशन बिकम वारंटी व्हेन द बायर वेव द कंडीशन। वेव द मतलब उसने अपना ही अधिकार खुद ने छोड़ दिया, एग्जाम्पल। दूसरा, कंडीशन विल सिंक्स टू लेवल ऑफ वारंटी वेयर द बायर ट्रीट्स द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ ऑलमोस्ट सेम। पहले वाला वेव है, उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से जानते हुए भी छोड़ रहा हूं। दूसरा लेवल, दूसरा वाला क्या कह रहा है, व्हेन द बायर ट्रीट्स द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। मैं जाके कहता हूं भैया इसको ठीक करके दे दो, मुझे पता ही नहीं है या पता भी है तो मैं आई एम इनडिफरेंट, अगर ठीक करके दो या कुछ भी। तीसरा, पहले में फर्क ये है कि मैं जानते हुए वेव ऑफ कर रहा हूँ। वेव ऑफ करना मतलब, हाँ, वेव ऑफ, वेव ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं अपना अधिकार छोड़ता हूँ। होता है ना कई बार, जैसे फ्रिज लाए आप, उसमें हल्का सा डेंट है, हल्का सा, तो आपको पता है कि ये मेरे को कंपनी को बदल के देना पड़ेगा, बट आपके पास आपका जो कंपनी की तरफ से एग्जीक्यूटिव आता है वो कहते हैं कि सर ये है, हम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। आप कहते हो लेट इट बी, क्योंकि अब 4 माले चढ़ चुका है, कल को मैं भी खोलूंगा, मेरे घर पे भी बच्चा शायद लगा दे इसको, तो मैं कहता हूँ लेट इट बी, आप इसको टचिंग कर दो, खाली थोड़ा सा ठीक कर दो, लेट इट बी, मुझे चेंज करके। समझ आया, ये हो गया वेव ऑफ का। दूसरा है, आया समझ वेव ऑफ का। दूसरा, मोबाइल की दुकान पे जाके खुद ही बोलते हो कि भैया ठीक कर दो, तो वो क्या सेकंड में आ गया, ठीक है। तीसरा, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल बाय द बायर। अच्छा सुनो, एक और एग्जांपल, ये मेरा लाइव देखा हुआ बता रहा हूँ मैं। आई वॉज इन एप्पल शोरूम वंस एंड मैं अपना फोन ठीक करने के लिए, रिप्लेस के लिए दे रहा था, बदल के दे रहे थे। देयर वॉज अ यंग लेडी एंड शी वॉज आर्ग्यूइंग फ्रॉम लास्ट हाफ एन आवर। आई वॉज सिटिंग ओवर देयर, मेरा टाइम आना था मीटिंग में, बदल के दे रहे थे वो। आधे घंटे से दैट यंग लेडी वॉज आर्ग्यूइंग विद द सेल्स एग्जीक्यूटिव, और सेल्स एग्जीक्यूटिव बाल नोच रहा था। और शी वॉज सेइंग दैट आप मुझे फोन बदल के दो, जब आप फोन दोगे तो साथ में आपको उसका हैंड फ्री या चार्जर भी देना पड़ेगा, ठीक है। वो शी वॉज सेइंग कि सर मैं ये हैंड फ्री चार्जर नहीं दूंगी। उसने क्या किया होता है हैंड फ्री चार्जर पे, सरोस्की, पता क्या होती है सरोस्की, तारे सितारे अपनी लैंग्वेज में, है ना, आप समझ गए होंगे वो चमकने वाले। उसने पूरी वो हैंड फ्री को सजा रखा था, चार्जर को पूरा सजा रखा था, अपना नाम उस पर लिखा हुआ था, उन, समझ गए, हाँ। स्टोन्स, अपनी इंग्लिश में बोलना चाहो तो स्टोन्स, चिपकने वाले जो आते हैं ड्रेस पे चिपकते, तो उसने बड़ा उसको डिजाइनर बनवाया हुआ था। ऑब्वियसली सर कैसे दे दे वो, तो शी वाज सेइंग कि मैं ये नहीं दूंगी। वो कहता है ये दोगे तो ही मोबाइल जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। शी इज सेइंग कि मैं नहीं दूंगी, आप मेरे को खाली मोबाइल बदल के दो, मोबाइल खराब है मेरा। वो आदमी अपनी जगह सही है, ठीक है, वो तो अपनी जगह सही हो गया। अब सवाल उठता है, क्या उसको क्या करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल होता तो चला जाता। सपोज आप ट्यूबलाइट के साथ उसको बैक साइड की स्ट्रिप और ट्यूबलाइट दोनों लाए, सेपरेबल है, ट्यूबलाइट खराब होगी तो बदल के देंगे और वो खराब होगा तो बदल को देंगे, ये नहीं कि दोनों इकट्ठे जाए। अब चाइना की एलईडी आ रही, इकट्ठी जाती है वो। पहले वाली जो पुरानी अपनी ट्रेडिशनल लाइट्स होती थी वो अलग अलग भी चली जाती थी, तो वो सेपरेबल थी। मोबाइल भी सेपरेबल है, बट कंपनी ने लिखा हुआ है पहले से कि देना पड़ेगा, तो सारा खराब है, टूटा फूटा, उसके थोड़े अवशेष है, वो ही दे दो, दो, उनको कंप्यूटर में फीड करना है। एंड दैट लेडी वाज नॉट रेडी, ठीक है। तो अभी इसको ध्यान में रखते हो, तीसरा पढ़ो, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल, मतलब अलग अलग नहीं हो सकता। एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड और पार्ट, मतलब कुछ हाँ करता है और कुछ ना, रिटर्न के लिए। द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिए, और पार्ट ऑफ द गुड्स मतलब थोड़े से, जैसे हैंड फ्री और चार्जर। द ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब अब आपको मोबाइल बदल के रिपेयर करके दे सकते हैं। बदल के देना तो पूरा का पूरा डब्बा पैक, मतलब जैसा हैंड फ्री चार्जर आपको देना पड़ेगा। द बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस एंड कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स ट्रीट एज अ कॉन्ट्रैक्ट इज रेपुटेटेड, तो वो खाली क्या क्लेम कर सकता है उस केस में, खाली रिपेयरिंग। अच्छा, अब शायद जहां तक मुझे पता है एप्पल में हैंड फ्री और देने की जरूरत नहीं है ना, अभी भी देना पड़ता है हैंड फ्री, अभी भी है।
पहले तो था। हाँ, रिप्लेसेबल देना अभी भी है। हाँ, तो पहले तो था। इट्स बीन 3-4 ईयर्स, 2-3-4 साल पहले तो था, जहाँ तक मुझे पता है। तो वो बड़ा एक वेटिंग टाइम में एंटरटेनमेंट होता है ना, 1 घंटे का लगभग आधा घंटा, पौना घंटा मैंने वेट किया। उसके बाद में जो पूरा मेरे जाने के बाद भी लगा ही हुआ था वो देने को तैयार नहीं, और वो कहता है, और वो उस बेचारे की क्या गलती है? उसको आप बोल रहे हो 2 टके का आदमी है, तेरी औकात क्या है? मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, यू नो हु आई एम, ठीक है? अपना नाम बता बता के, अरे आप जो भी हो, वो एक नौकरी करने वाला आदमी है, उसकी क्या गलती है? आप कंपनी को मेल लिखो, कंप्लेन करो, सिंपल सी बात है ना, ठीक है? When the condition of the warranty will be treated as a breach of condition will be treated as a warranty, waive off, you treat it, और तीसरा partly accepted, partly याद रहेगा। Sometimes the seller may be excused by the law for fulfilling the condition of warranty and the buyer will not even have to remedy of damages, ठीक है? Let it be. Next, implied warranty. Implied word का meaning किसको नहीं पता? Implied word का meaning obvious, मतलब obviously, जैसे मैं कहूँ कि आपने एडमिशन लेते टाइम ये पूछा ही नहीं कि आपको नीचे बैठना है कि चेयर पे, तो आपका सर ऑब्वियसली इम्प्लाइड है कि हम चेयर पे बैठेंगे, सर इम्प्लाइड है ये बात, है ना? तो इम्प्लाइड वर्ड समझ आया? ओके। इम्प्लाइड वारंटी क्या होती है? सर आप दही खरीदने जाते हो, सपोज वी ऑल आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज टाइप, हम सब घर की ग्रोसरी कभी ना कभी हमने लाइफ में जरूर खरीदी है, नहीं तो खरीदी होगी, नहीं तो खरीद लेना। आप दही खरीद के लाते हो मार्केट से, कभी उसको ऐसा खा के देखते हो? नहीं ना। फिर टेस्ट करवाने जाओ हॉस्पिटल, क्या मुझे टाइफाइड हुआ कि नहीं हुआ? नहीं ना। मतलब, या उसको लैब में भेजते हो दही को कि इसमें कीटाणु है कि नहीं? कभी नहीं करते। दही दही है। अगर उसके अंदर, दही के अंदर खट्टा निकले या दूध खराब निकले लेने के बाद, अपना क्या करना रहता है आपको? यू रिटर्न इट। खोलने के बाद भी आप कहते हो कि भैया, और अगर वो कहता है कि अब मैं क्या करूं इसका, तो आप क्या कहोगे? मैं क्या चेक करके ले जाता? तो वो कहता चेक करते, तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये ठीक होगा, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको बोलते हैं इम्प्लाइड वारंटी। मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप अज्यूम करते हो कि वो यूजेबल कंडीशन में है, आप उसको पूछोगे नहीं कि भाई अगर मैं आपसे पेन लूं चलता है? दुकान वाला कहेगा बेवकूफ है, ठीक है? आप पानी की बोतल लेते हो नई बिस्लरी के, वी नेवर आस्क टू दैट फेलो, पीने का है, ठीक है, पैक है, पी सकता हूं मैं इसे, साफ है ना, अंदर कीटाणु तो नहीं है ना, लैब में टेस्ट करवा दूं, कभी नहीं पूछते हैं, राइट? गाड़ी खरीदने गए नई शोरूम से, यू नेवर आस्क सेकंड हैंड तो नहीं है ना? यू नेवर आस्क सच काइंड ऑफ थिंग। सो दैट इज पहला, इंप्लाइड वारंटी क्विट पोजीशन। अच्छा, सेकेंडली एक और बढ़िया सा एग्जांपल सुनो। अगर आपने दही लिया, ठीक है, आपने 2 किलो दही लिया या दूध लिया, दूध लेके खीर बनवा रहे हैं घर पे हम, या दही लेके कोई स्वीट या समथिंग कुछ बनवा रहे हो, वो दुकान वाला 2 घंटे बाद में आपके घर पे आके बैठा है, मेरे को भी खाना, ठीक है, एंड यू विल से यू आर नॉट इनवाइटेड, ही विल से मेरे ही तो दही से बनी है, समझो? इसका मतलब यहां पर आप एक बात बोलोगे कि तेरा था, अब ये मेरा है, इस बीच में एक लॉ है। वो कहेगा कि क्या मैंने देते टाइम बोला था कि अब से मेरा मालिकाना किस पे चला गया? आपका आंसर क्या होगा? अरे ऑब्वियसली तेरे को पैसे दे दिए अगर मैंने, तो पूछने की जरूरत नहीं है, ये मेरा हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी, ठीक है? कि हाँ सर ऑब्वियस ही बात है, ये तो कि ऑब्वियस है, ये तो होगा ना कि अगर आपने क्विट पोजीशन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम?